हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का 10th का एग्ज़ाम लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। एक ही पेपर बचा है मात्र इंग्लिश का, जो मंडे को है। उम्मीद करते हैं वो भी आप लोग का अच्छा से जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 10th क्लास के बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पास करने के लिए बहुत ही कहती है इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कन्फर्म है आपका 50, 60, 70 नंबर का हो जाएगा। आपको इस वीडियो से आपको आने की उम्मीद है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा, है ना। जो ना बच्चे पढ़े हैं और 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे, है ना, तो उनका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सभी याद। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर से लिया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले। ऑथर नाटक को कहाँ देखता है, तो डबलिन में देखता है। देखिए आप लोगों को सुविधा के लिए क्या कर दिया गया है, नीचे हिंदी दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। डबलिन में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक का मुख्य पात्र कौन था। एन ओल्ड कॉर्न मर्चेंट, क्या था ये नाटक का, क्या था, मुख्य पात्र था। अगला क्वेश्चन, द कॉर्न मर्चेंट लिव इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री। अगला क्वेश्चन, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन धोखा दे रहा था, हिज नेफ्यू, हिज नेफ्यू। अगला क्वेश्चन, द मर्चेंट्स वाइफ हैड द नोशन ऑफ स्पेंडिंग डॉट डॉट ऑन ए हॉलीडे। व्यापारी की पत्नी के मन में छुट्टी पर, है ना, यानी वे प्रत्येक छुट्टी पे कितना रुपए खर्च करती थी, लगभग 10 पाउंड। लेखक खुद को किस श्रेणी में रखता है, स्लो थिंकर, स्लो थिंकर। अगला क्वेश्चन, नाउ देयर इज ए प्लेन दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर वाज सेड बाय। कौन कहा कि, मर्चेंट कहा। अगला क्वेश्चन, द ऑथर एंजॉय ड्राइविंग ए कार एट डॉट डॉट माइल्स पर आवर 90। अगला क्वेश्चन, स्लो थिंकर आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए। धीमी गति से सोचने वाले डॉट डॉट प्राप्त करने के मामले में पिछड़ जाते हैं, कौन सी, लिविंग, कार, हाउस, डिग्री, क्या, लिविंग। अगला क्वेश्चन है, इन द सिनेमा द ऑथर टर्न टू हिज डॉट डॉट फॉर इनलाइटमेंट। किस तरफ देखते हैं, वाइफ की तरफ, है ना, कि ये लोग फिल्म कितना अच्छे से समझ रहे हैं और हमें क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न मैन इज फोर्स टू थिंक डॉट डॉट देन हिज एंसेस्टर्स। क्या होगा, फास्टर। क्या होगा, आधुनिक मनुष्य अपने पूर्वजों की तुलना में क्या करते हैं, बहुत तेज सोचने के लिए मजबूर है। तेज ना सोचिएगा तो क्या हो जाएगा, जीवन में पीछे रह जाइएगा। द प्ले इलुस्ट्रेटेड द डॉट डॉट ऑफ द मॉडर्न मैन। नाटक में आधुनिक मनुष्य की डॉट डॉट का चित्रण किया है, किसका, सी, दुर्दशा का। अगला क्वेश्चन, आरसी हचिंसन इज ए डॉट डॉट नोवेलिस्ट। आरसी हचिंसन जो है उपन्यासकार है, कहाँ के, बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, द मर्चेंट्स हार्ट वाज, क्या था, डिक्की था, कमजोर था, क्या था, कमजोर था। अगला क्वेश्चन, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सेंस ऑफ। तेज गति आपको डॉट डॉट का एहसास कराती है, किसका, पेस का। द इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द डॉट डॉट ऑफ द माइंड। बुद्धि परीक्षण मन की डॉट डॉट को मापने के लिए बनाया गया है, क्या, स्पीड। क्या करने के लिए, स्पीड मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। अगला चैप्टर हम लोग आ गया मी एंड इकोलॉजी बिट चैप्टर से। इसके लिए कौन है, जॉन लेकजाउ। मी एंड द इकोलॉजी बिट के लिए कौन है, जॉन लेकजाउ। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत पूछता है एग्जाम में। अगला है, व्हाट डज ड्रीम डू टू हेल्प इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए जिम ने क्या किया, प्लांट ट्री, कलेक्ट मनी, क्या किया, गिव लेक्चर, क्या किया, लेक्चर दिया। 18 के सी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर विलियम डूइंग दैट वाज बैड फॉर इकोलॉजी। मिस्टर विलियम ऐसा क्या कर रहे थे जो इकोलॉजी के लिए बुरा था। मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे, बर्निंग लीव्स, पत्ता जला रहे थे। क्या कर रहे थे विलियम, क्या कर रहे थे, पत्ता जला रहे थे। अगला क्वेश्चन, जिम टोल्ड मिस्टर विलियम दैट बर्निंग लीव्स इज बैड फॉर, किसके लिए है, पत्ता जलाना किसके लिए बुरा है, एयर के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेज ग्रीनी डू विथ हर ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या कर रही थी मिसेज ग्रीनी ओल्ड न्यूज़पेपर को, पुट देम इन बैग। क्या कर रही थी। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पुट देम इन बैग। अगला क्वेश्चन है, जिम टोल्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप हर यार्ड क्लीन। जिम ने मिस्टर ग्रीन से क्या कहा कि अपने यार्ड क्या करो, साफ रखो, क्लीन। अगला क्वेश्चन है, हुज डॉग वाज मेकिंग ए मेस इन मिसेज ग्रीनी यार्ड। किसका कुत्ता मिस ग्रीनी के आंगन में गंदगी कर रहा था, जिम का कुत्ता। किसका, जिम का। अगला क्वेश्चन, मिस्टर जॉन वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस बाई। मिस्टर जो जॉन थे वह पोस्ट ऑफिस किससे जा रहे थे, कौन चीज से जा रहे थे, कार से जा रहे थे। क्या जा रहे थे, कार से जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट ड्राइविंग इज ए वेस्ट ऑफ। ड्राइविंग क्या है, नजदीकी दूरी के लिए ड्राइविंग करना क्या है, किसका वेस्ट है, पेट्रोल और गैस का। किसका, गैस का, यानी पेट्रोल का वेस्ट है। ठीक है। अगला है, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन गेट एंग्री एट जिम। मिस्टर जॉनसन जिम पर क्यों गुस्सा हुए। जिम टूक ए शॉर्टकट। जिम क्या अपनाना था, शॉर्टकट अपनाना था अपने साइकिल से, है ना, जिससे क्या होता था, बहुत सारा पौधा खत्म नष्ट होता था, है ना। अगला है, जिम्स मदर यूज द डॉट डॉट टू मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। जिम की माँ थी, है ना, बहुत सारे, है ना, बहुत शोर करने के लिए इस्तेमाल किया, किसका, इलेक्ट्रिक मिक्सर। वो कहते थे क्या होगा कि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 28 का, हु इज नॉट फॉलो द इकोलॉजी रूल इन द एंड। अंत में इकोलॉजी के नियम का पालन कौन नहीं कर रहा है, नोबडी। इकोलॉजी के नियम का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। अगला है, जिम गोज टू पिक अप मनी ऑफ डॉट डॉट। जिम जो न्यूज बांटता था, न्यूज़पेपर, पैसा कलेक्ट करने के लिए कौन से दिन को जाता था वो, एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार के दिन, है ना। अगला है, इकोलॉजी इज इजी टू टॉक अबाउट पुट हार्ड टू। इकोलॉजी के बारे में बात करना आसान है लेकिन करना क्या है, कठिन है। क्या करना, रीड राइट फ्लो। क्या हो गया हमें, फ्लो। अगला क्वेश्चन है, जिम सेड ही इज ए यंग पर्सन। जिम कहता है कि वह एक युवा व्यक्ति है, कहती है इकोलॉजी व्यक्ति है, कहती है इकोलॉजी मतलब है ना, परिस्थिति को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज जिम ट्रेवल टू मीट पीपल। जिम लोगों से मिलने के लिए कैसे यात्रा करता है, बाई बाईसाइकिल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा चैप्टर, गिल्लू चैप्टर, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हु इज द ऑथर ऑफ गिल्लू। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज गिल्लू। गिल्लू क्या है, ए स्क्विरल, यानी क्या है, एक गिलहरी है। अगला है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड गिल्लू, वेयर डिड। लेखिका को गिल्लू कहाँ मिला था, इन द फ्लावर पोट। क्या होगा, इन द फ्लावर पोट के पास, है ना। अगला क्वेश्चन, गिल्लू को किसने घायल किया था, हु हैड इंजर्ड गिल्लू, टू क्रोज। दो कौवा का क्या था, उसको स्पोक कर रहा था, चोट मार रहा था। अगला है, द ऑथर अपील्ड डॉट डॉट ऑन गिल्लूस वाउंड, अप्लाइड क्या अप्लाई किया, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में क्या किया, उसे घाव पे लगाया, अप्लाई किया नहीं लगाया। अगला है, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग गिल्लू ड्रिंक। गिल्लू ने सबसे पहले क्या पिया था, गिल्लू ने सबसे पहले क्या पिया था, दूध। अगला है, व्हाट डिड द ऑथर यूज टू मेक ए स्विग फॉर गिल्लू। लेखिका ने गिल्लू के लिए झूला बनाने के लिए किसका उपयोग किया, ए फ्लावर बास्केट। किसका उपयोग किया, ए फ्लावर बास्केट। अगला क्वेश्चन है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, काजू था। क्या था, काजू। अगला क्वेश्चन दे रहा है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्विरल इज। कह रहा है औसतन गिलहरी का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 2 साल। कितना होता है, 2 साल। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड डू व्हेन द ऑथर सेट डाउन टू इट। जब लिखकर खाने बैठी तो गिल्लू ने क्या किया,
ज्वाइन हर प्लेट, क्या किया, उसके प्लेट में बैठ के वो भी क्या करने लगी, खाने लगी। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड गिलू गो व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल, जब लेखिका हॉस्पिटल में थी तब गिलू कहाँ था, स्टे इन स्विंग, स्विंग यानी झूला में बैठा हुआ था चुपचाप, है ना, बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिलू वुड रिफ्यूज अदर फूड इफ डॉट डॉट वाज नॉट गिवन, कह रहा है गिलू अन्य भोजन को मना कर देता था यदि उसे नहीं दिया जाता क्या, काजू, यानी काजू क्या था, उसका बहुत ही फेवरेट था और उसको काजू नहीं मिलता था तो अन्य चीज भी वो नहीं खाता था। अगला है इन समर गिल्लू यूज टू लाई ऑन द डॉट डॉट टू स्टे कूल, गर्मियों में गिल्लू ठंडा रहने के लिए डॉट डॉट पर लेट जाता था, कहाँ पे, सुराही, कहाँ पे, सुराही के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिल्लू डेड इन द डॉट डॉट, गिल्लू की मृत्यु कब हुई, मॉर्निंग इवनिंग नाइट आफ्टरनून, कब हुई, मॉर्निंग में हुई, सुबह में हुई। ठीक है, वेयर वाज गिलू बरीड, गिलू को कहाँ दफनाया गया, अंडर द संजूही क्रीपर, अंडर द यानी संजूही लता के नीचे। अगला है महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएट ऑफ द, महादेवी वर्मा डॉट डॉट महाकाव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी, किसका, छायावादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाउ मेनी वाउंड डिड द स्क्विरल हैव फ्रॉम द क्रो, कौवे के कारण गिलहरी को कितने घाव हुए थे, दो, क्या हुआ था, दो। अगला क्वेश्चन द नरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बीट यू टू वर्क ऑन हिज रूट, कराया कि मी एंड द इकोलॉजी बीट का कथावाचक अपने डॉट डॉट मार्ग पर काम करता था, पेपर रूट पर, है ना, यानी पेपर बांटता था और लोगों को ज्ञान देता था। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इसके लेखक कौन है, सत्यजीत राय, है ना। हु इज द राइटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, कौन लेखक है, सत्यजीत रे, कौन है, सत्यजीत राय कहिए, सत्यजीत रे बोलिए। आगे वाला क्वेश्चन है सत्यजीत रे वाज ए फेमस, क्या थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे, क्या थे, एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रे बिलोंग टू, रे किस शहर से, बिलोंग टू, रे कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से रहने वाले थे, कोलकाता के, कहाँ के थे, कोलकाता के थे, सत्यजीत राय कहाँ के थे, कोलकाता के। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रे इंडियन फिल्म लैक, रे के अनुसार भारतीय फिल्मों में किसकी कमी है, रियलिज्म की, किसकी, रियलिज्म की। अगला क्वेश्चन है रे सेज इंडियन फिल्म्स कॉपी, रे कहते हैं भारतीय फिल्में किसकी नकल करती है, हॉलीवुड की, किसकी, हॉलीवुड की क्या करती है, नकल करती है। अगला है रे सपोर्ट्स, रे किसका समर्थन करते थे, आर्टिस्टिक सिनेमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ द एसे इज, निबंध का मुख्य विषय क्या है, सिनेमा इम्प्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन है रे एम्फेसाइजिंग ऑन, रे किस पर जोर देते हैं, रियल लाइफ पे, किस पे, रियल लाइफ पे, वो कहते हैं कि रियल लाइफ क्या करिए, फिल्म बनाइए। अगला है रे डिसलाइक, रे किसको ना पसंद करते थे, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अगला है फिल्म शुड रिफ्लेक्ट, फिल्मों को किसका प्रतिबिंब होना चाहिए, सोसाइटी, किसका, समाज का। अगला है रे क्रिटिसाइज पुअर, रे किसकी आलोचना करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, किसका, स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, फिल्म का मेन चीज होता है, जैसा लिखा रहेगा वैसा ही फिल्म बनेगा। अगला है रे बिलीव्स ऑडियंस टेस्ट नीड, रे के अनुसार दर्शकों की पसंद को क्या चाहिए, इम्प्रूवमेंट, क्या चाहिए, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगला क्वेश्चन है द एसे इज ए, यह निबंध किस प्रकार का है, क्या है, क्रिटिकल एसे है, क्या है, आलोचक निबंध है ना, इसमें क्या किया गया, आलोचना किया गया है। रे वांट मोर, रे किसकी अधिकता चाहते हैं, रियलिज्म की, किसकी, रियलिज्म की, वे चाहते हैं कि फिल्म में क्या हो, रियलिटी दिखाया जाए। रे अपोजेज, रे किसका विरोध करते हैं, ब्लाइंड इंफॉर्मेशन, ब्लाइंड इमिटेशन का। अगला है रेस फिल्म आर नोन फॉर, रे की फिल्में किस लिए प्रसिद्ध है, रियलिज्म के लिए, किसके लिए, रियलिज्म के लिए। रे सजेस्ट फिल्म शुड बी बेस्ड ऑन, रे के अनुसार फिल्में किस पर आधारित हो, रियल लाइफ पे, किस पर, रियल
लाइफ पे। अगला है रे डिसलाइक एक्सेसिव, रे अत्यधिक किसे नापसंद करते हैं? मेलोड्रामा, किसको? मेलोड्रामा को पसंद नहीं करते हैं। द टोन ऑफ द एसे इज, निबंध का स्वर कैसा है? क्रिटिकल, आलोचक है। कैसा है? आलोचक है। अगला क्वेश्चन, रे एडवाइस फिल्म मेकर टू, फिल्म निर्माताओं को रे जो थे सलाह देते हैं बी ओरिजिनल, ओरिजिनल बनाओ या ओरिजिनल रहो, है ना। अगला है इंडियन सिनेमा नीड्स बेटर, भारतीय सिनेमा को बेहतर किसकी जरूरत है? डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। रे वाज अवार्डेड, रे को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया ऑस्कर से। किससे? ऑस्कर से। रे स्ट्रेसेस ऑन क्रिएटिव, रे किस रचनात्मक चीज पर जोर देते हैं? फ्रीडम पे। किस पे? फ्रीडम पे। अगला है रे बिलीव सिनेमा इन ए फॉर्म ऑफ, रे मानते हैं कि सिनेमा किसका रूप है? आर्ट का, कला का रूप है। अगला है द एसे सजेस्टेड रिफॉर्म इन, ये निबंध किसमें सुधार का सुझाव देता है? इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा। तो ये इस तरह का होता है, हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगला है एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण, है ना। इसके लिए कहती है आंग सान सू की, है ना। हु डिलीवर द एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण किसने दिया? आंग सान सू की। सी रिसीव द, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। अगला क्वेश्चन, सी बिलोंग टू, वह किस देश से थी? म्यांमार। कहाँ की थी? म्यांमार। अगला क्वेश्चन, सी फाउट फॉर, उन्होंने किसके लिए संघर्ष किया? डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। अगला है सी वाज केप्ट अंडर, उन्हें कहाँ रखा गया था? हाउस अरेस्ट करके, नजरबंद करके रखा गया था। अगला है द थीम ऑफ द स्पीच इज, भाषण का विषय क्या है? पीस, क्या है? शांति है। नोबेल प्राइज इज गिवन इन, नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, स्वीडन के ओस्लो शहर में दिया जाता है। सी एम्फेसाइजेज ऑन, वह किस पर जोर देती है? करेज। अगला है द स्पीच हाईलाइटेड, यह भाषण किसको दर्शाता है? ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन, सी रिसीव द नोबेल प्राइज इन, वे नोबेल प्राइज उनको कब मिला? 91 में, 1991 में। व्हाट डज सी से अबाउट फ्रीडम, वह स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है? इट इज एवरी वन राइट, यह प्रत्येक का कहती है अधिकार है। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी डज द शो इन हर स्पीच, अपने भाषण में वह कौन सा गुण दिखाती है? क्या दिखाती है? करेज। क्या दिखाती है? करेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीच, भाषण का स्वर कैसा है? इंस्पायरेशनल। क्या है? इंस्पायरेशनल। अगला क्वेश्चन है अपने भाषण में किससे धन्यवाद देती है? सपोर्टर्स को। इसको? सपोर्टर्स को, जो उनको सपोर्ट करता है। व्हाट डज द वैल्यू मस्ट, वह सबसे अधिक किसे महत्व देती है? पीस को, शांति को। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रगल डीड सी फेस, उन्होंने किस प्रकार का संघर्ष झेला? पॉलिटिकल स्ट्रगल। व्हाट मैसेज डज सी गेव टू द पीपल, वह लोगों को क्या संदेश देती है? होप एंड करेज, होप एंड करेज का। अगला है व्हाट टाइप ऑफ स्पीच इज दिस, यह किस प्रकार का भाषण है? एक्सेप्टेंस स्पीच है। क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच है। अगला है व्हाट डज सी से अबाउट जस्टिस, वह न्याय के बारे में क्या कहती है? इट इज एसेंशियल। क्या कहती है? इट इज एसेंशियल। अगला है व्हाट इंस्पायर हर टू कंटिन्यू हर स्ट्रगल, उन्हें संघर्ष को जारी रखने की प्रेरणा क्या है? पीपल सपोर्ट। क्या है? पीपल सपोर्ट। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन हर स्पीच, उन्हें भाषण में लोकतंत्र का क्या महत्व है? इट ब्रिंग्स पीस, ये क्या लाता है? यस, शांति लाता है। अगला है व्हाई वाज सी केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट, उन्हें नजरबंद क्यों रखा गया था?
फॉर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। दिस स्पीच प्रोमोट्स, यह भाषण किसका प्रचार करता है? ह्यूमन राइट्स। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम हर स्पीच, उन्होंने भाषण में हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके भाषण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फाइट पीसफुली फॉर राइट, अपने राइट के लिए शांतिपूर्वक क्या कीजिए, लड़ाई कीजिए। चलिए, तो इस तरह का होता है हमारा ये चैप्टर था एक्सेप्टेंस स्पीच, क्या होता है, खत्म होता है। देखिए, तो यहाँ जो क्या है, जो म्यांमार यानी वर्मा का जो संस्था था जुंटा, क्या था, जुंटा, जिन्होंने क्या किया था, आंग सान सूकी को क्या किया था, नजरबंद करके रखा था, है ना, याद रखिएगा, जुंटा क्या था, जुंटा। ये बहुत पूछता एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वंस अपॉन ए टाइम, अगला चैप्टर, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीसेस वन अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम के लिए कौन है, टोनी मॉरिसन, क्या है, टोनी मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द ईयर, टोनी मॉरिसन नोबेल प्राइज कब रिसीव किया? उन्नीस सौ तिरानवे, कब किया, 1993। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन इन द स्टोरी वाज, कहानी में बूढ़ी महिला कैसी थी? ब्लाइंड थी, क्या थी, अंधी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग मैन होल्ड इन हिज हैंड, युवा व्यक्ति के हाथों में क्या था? ये बर्ड, क्या था, एक पक्षी था। अगला क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, टोनी मॉरिसन नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली डॉलर महिला थी। अफ्रीकन अमेरिकन, यानी ये ब्लैक थी, क्या थी, ब्लैक थी, है ना, काली महिला थी, जिन्हें क्या किया, सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला गया। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड वुमेन्स हाउस वाज लोकेटेड, बूढ़ी महिला का घर कहाँ स्थित था? आउटसाइड द टाउन, शहर के बाहर, क्योंकि वो क्या थी, काली थी, स्लेब्स थी। अगला है इन द स्टोरी द बर्ड रिप्रेजेंट्स, कहानी में पक्षी किसका प्रतीक है? लैंग्वेज, यानी भाषा का, किसका, भाषा का। अगला है द यंग पीपुल वांट टू डॉट डॉट द ओल्ड मैन, युवा लोग बूढ़ी महिला को डॉट डॉट करना चाहते थे, मजाक उड़ाना, क्या चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते थे, मॉक और डिस्प्रूव। अगला है द ओल्ड वुमन वाज द डॉटर ऑफ, जो बूढ़ी महिला किसकी संतान थी, गुलाम की, स्लैब्स की, क्या थी, स्लैब्स की। अगला क्वेश्चन, द यंग पीपुल आस्क्ड इफ द बर्ड वाज, युवा ने पूछा कि क्या पक्षी डॉट डॉट है, जीवित या मृत है, लिविंग और डेड। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वुमन द बर्ड्स लाइफ इज इन द हुज हैंड, महिला के अनुसार पक्षी का जीवन किसके हाथों में है? इन द यंग पीपुल्स हैंड, किसके हाथों में है? जवान लोगों के, युवा लोगों के हाथों में है। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन्स साइलेंस वाज ए साइन ऑफ हर, बूढ़ी महिला की चुप्पी उसकी डॉट डॉट का संकेत थी, किसका? बुद्धिमता का, कहते हैं बुद्धिमता का संकेत। अगला है क्वेश्चन, द स्टोरी हाईलाइटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यह कहानी किसकी जिम्मेदारी पर प्रकाश डालती है? लैंग्वेज एंड स्पीच, लैंग्वेज एंड स्पीच। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी यंग पीपुल विजिटेड द ओल्ड वुमेन, कितने युवाओं ने बूढ़ी महिलाओं से मुलाकात की? सम यंग पीपुल, कुछ युवा, कुछ युवा, है ना, स्पष्ट नहीं बताया कि 4, 5, 10, है ना, कुछ युवा। अगला है टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द डॉट डॉट प्राइज बिसाइड द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार के अलावा टोनी मॉरिसन को पुरस्कार भी मिला, कौन पुरस्कार मिला? पुलित्जर, क्या मिला? पुलित्जर प्राइज भी मिला, ठीक है। तो इस तरह का होता है हमारा, ये खत्म होता है वंस अपॉन ए टाइम। अगला द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके लिए कौन है? हुमायूं कबीर, ठीक है। और हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लिए कौन है? हुमायूं कबीर, कौन है? हुमायूं कबीर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, द कल्चर ऑफ इंडिया इज ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस रेसेज एंड रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की उल्लेखनीय विशेषता क्या है?
अंडरलाइंग यूनिटी, क्या है? अंडरलाइंग यूनिटी। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियन कल्चर इज, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति कैसी है? विटाल एंड कौन सी? डायनामिक, विटाल एंड डायनामिक। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इंडिया वेयर, भारत के पहले आक्रमणकारी कौन थे? आर्यंस। कौन थे? आर्यन। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था आर्यंस ने। अगला है भारतीय व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की नीति क्या रही है? लाइव एंड लेट लाइव, जियो और जीने दो। अगला है कल्चर इज द डॉट डॉट ऑफ ए सोसाइटी, संस्कृति समाज का क्या है? ठीक है, इफ्लोरेसेंस है। अगला क्वेश्चन इंडिया हैज ऑलवेज शो द कैपेसिटी फॉर, भारत ने हमेशा किसकी क्षमता दिखाई है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है। अगला है विच सिविलाइजेशन इज एज ओल्ड एज द इंडियन सिविलाइजेशन, कौन सी सभ्यता भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी है? चाइनीज सभ्यता। कौन सभ्यता? चाइनीज सभ्यता। हुमायूं कबीर वाज ए फेमस, हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध क्या थे? थिंकर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। क्या थे? थिंकर थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है। अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द सोल ऑफ इंडिया, लेखक के अनुसार भारत की आत्मा क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अगला है द ग्रीक्स वेयर प्रीसीड बाई, यूनानियों से पहले कौन आए थे? यूनान से पहले कौन आए थे भारत में? बी आर्यंस। सबसे पहले कौन थे? आर्यन ही आए थे। अगला है यूनिटी एंड डॉट डॉट आर द टू मेन फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, एकता और डॉट भारतीय संस्कृति की दो मुख्य विशेषता है। क्या है? कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूटी, है ना। अगला है कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ डॉट डॉट लाइफ, संस्कृति डॉट डॉट जीवन की अभिव्यक्ति है, सोशल समाज की। अगला है वेयर डॉट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया लाई, भारत की असली ताकत कहाँ निहित है? इन इट्स यूनिटी, उसकी एकता में। ठीक है। तो इस तरह का होता है हमारा ये भी चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। अगला है चैप्टर, लास्ट चैप्टर लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, जिसके लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। हु हैज रिटन लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, कौन लिखा? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। अगला क्वेश्चन है हु आर द टू लिटिल गर्ल इन द स्टोरी, और है कहानी में दो लड़कियां कौन है? अकुलिया एंड मलासा। कौन है? अकुलिया एंड मलासा। अगला है वन विच ओकेजन डज द स्टोरी टेक प्लेस, कहानी किस अवसर पर आधारित है? एस्टर पर। किस पर? एस्टर पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द गर्ल्स वियरिंग, लड़कियों ने क्या पहना था? न्यू फ्रॉक्स। क्या पहना था? न्यू फ्रॉक पहना था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल्स मदर्स स्टार्ट फाइटिंग, लड़कियों की माताओं ने लड़ना क्यों शुरू कर दिया? बिकॉज मलासा स्प्लैश्ड मड ऑन अकुलियास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलासा स्प्लैश्ड ऑन अकुलियास फ्रॉक, मलासा ने अकुलिया के फ्रॉक पर डॉटर उछाला, डॉटी मड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द एडल्ट, बड़ों के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश किसने की? द विलेज हेड। बड़ों के बीच लड़ाई को रोकने की अकुलियास ग्रैंड मदर। कौन की? अकुलिया की ग्रैंड मदर ने क्या की? लड़ाई को रोकने की कोशिश की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द एडल्ट्स वेयर फाइटिंग, व्हाट वेयर द गर्ल्स डूइंग, जब बड़े लड़ रहे थे तब लड़कियां क्या कर रही थी? प्लेइंग टुगेदर अगेन, वो फिर से क्या कर रही थी? दोनों एक साथ खेल रही थी। अगला है द गर्ल्स मेड ए स्मॉल डॉट डॉट टू लेट द वाटर फ्लो, पानी बहने देने के लिए लड़कियों ने एक छोटी क्या बनाई? चैनल बनाई। क्या बनाई? अगला है सीइंग द गर्ल्स प्लेइंग द ग्रैंड मदर सेड, लड़कियों को खेलते देख दादी ने कहा दे आर वाइजर देन यू, वे क्या है? तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन है लियो टॉल्स्टॉय इज फेमस राइटर ऑफ रसिया, रूस के क्या है? बहुत ही फेमस लेखक है। अगला है द स्टोरी टीचर्स अस ए लेसन ऑफ, यह कहानी हमें पाठ सिखाती है फॉरगिवनेस एंड इनोसेंस, किसका?
फॉरगिवनेस एंड इनोसेंस। मलासा वाज डॉट डॉट देन अकुलिया। मलासा क्या थी? अकुलिया सी यंगर थी। अगला क्वेश्चन, द एडल्ट्स वेयर फीलिंग डॉट डॉट आफ्टर सीइंग द गर्ल्स टुगेदर। लड़कियों को साथ देकर बड़ों को कैसा महसूस हुआ? असेम्ड, शर्मिंदगी महसूस हुआ। ठीक है।